बहुत सारे पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सांस फूल रहा है। अक्सर ये कहते हैं कि जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो इनका सांस ज़्यादा फूलता है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सांस का फूलना एक नॉर्मल सी बात है या किसी खतरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि सांस के फूलने से अगर ये किसी बीमारी की अलामत नहीं है, तो किस तरह से निजात हासिल करें। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि सांस के फूलने की 4 अहम वजूहात हैं। नंबर 1 वजह जो है वो दिल की बीमारियां हैं। अगर दिल की कमज़ोरी है, दिल की नालियों में रुकावट है, तो दिल की कमज़ोर होने की वजह से खून जो है वो फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिस वजह से मरीज़ जो है साँस का फूलना महसूस करता है। साँस का फूलना अगर सीने में दर्द के साथ-साथ और अगर उस मरीज़ को पाँव में सूजन भी है और अगर साँस का फूलना ख़ास तौर पर रात के टाइम पे हो रहा है, तो हो सकता है कि ये दिल की बीमारी की अलामत हो। सांस के फूलने की दूसरी बड़ी वजह जो है वो खून की कमी है। आपने क्या करना है, सिंपली किसी मरीज की आंखों को ये जो निचला हिस्सा है उसमें चेक करना है कि उसमें पीलाहट तो नहीं है। अगर पीलारने से तो सबसे बड़ी वजह जो है सांस के फूलने की खून की कमी भी है। सांस के फूलने की तीसरी बड़ी वजह फेफड़ों की बीमारी है। अगर किसी मरीज को अस्थमा है, सांस लेते वक्त सीटियों की आवाजें आने लगती हैं, अगर कोई सिगरेट नोशी कर रहा है और सिगरेट नोशी के साथ साथ उसको काफी अरसे तक खांसी की बीमारी भी है, तो समझ लें कि सांस के फूलने की वजह जो है वो सिगरेट नोशी है। सांस के फूलने की चौथी जो बड़ी वजह है, वो गुर्दों की तकलीफ या गुर्दों का फेल होना भी है। अक्सर हमें पता नहीं होता, मगर आहिस्ता-आहिस्ता से गुर्दे कमज़ोर होने लगते हैं और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो सांस का फूलना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर उस मरीज़ को पाँव में सूजन भी है और चेहरे के इर्द-गिर्द, आँखों के इर्द-गिर्द सुबह के टाइम में सूजन भी है, तो समझ लें कि गुर्दों की कमज़ोरी भी हो सकती है। मगर खुशी की बात यह है कि अक्सर मरीजों में तकरीबन 80% मरीजों में सांस के फूलने की कोई वजह नहीं होती और सिर्फ एक वजह होती है। वजह क्या है कि हम लोगों की एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है। हम लोग इतना चलते फिरते ही नहीं हैं, हम इतनी एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता से अगर हम नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ा सा भी हमें एक्सर्शन करनी पड़े, थोड़ा सा भी चलना पड़े, थोड़ा सा भी किसी ऊंची जगह पे हमें जाना पड़े, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो हमारा साँस फूल जाता है। तो साँस फूलने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो हमारे चहलकदमी ना करना है। तो अगर आपका साँस फूल रहा है और जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, इनमें से कोई अलामत है, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें। आपका डॉक्टर हो सकता है कि चंद इब्तदाई टेस्ट करवाए, जिसमें ईसीजी होगा, एकोकार्डियोग्राफी होगा, एक्स-रे चेस्ट होगा, ब्लड सीपी या खून की टेस्ट होगी, ये चंद इब्तदाई टेस्ट करवाते हैं। अगर इनमें कोई बीमारी नहीं आई, तो उसकी एक ही वजह है कि आपके चलने-फिरने की या एक्सरसाइज़ की कैपेसिटी कम है। तो आपने क्या करना है कि आज से ही एक्सरसाइज़ शुरू कर देनी है, आज से ही चहलकदमी शुरू कर देनी है। ये ज़हन में रखें कि सिर्फ़ 1 महीने तक अगर आपने एक्सरसाइज़ की, वर्जिश की, तो ये साँस का फूलना बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो सिर्फ़ 1 महीने तक आपने वर्जिश या एक्सरसाइज़, जो भी चहलकदमी आप करना चाहें, सिर्फ़ 1 महीने तक करके देखें, उसके बाद जो साँस के फूलने की शिकायत है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हस्ब रिवायत अगर आज की वीडियो आपको बेहतर लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको सांस के फूलने की शिकायत रहती है। हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद उनको इसमें से गाइडलाइन मिल जाए। शुक्रिया।